तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा डीएनए और आरएनए के बीच अंतर। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर का सारांश मैं आप लोग बताऊंगा। डीएनए भी बताऊंगा, आरएनए भी बताऊंगा क्या चीज़ होती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। और ये चीज़ें एकदम बेसिक से हर बार इसको इग्नोर नहीं करते हैं टीचर लोग, हर बार इसको पूछते हैं। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबो होती है। ठीक है, जो डीएनए में जो शर्करा होती है वो राइबोज होती है, जबकि आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। ठीक है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की एकमात्र अंतर यह है कि राइबोज में डीऑक्सीराइबो की तुलना एक अधिक OH समूह में होता है। ठीक है, जो तुलना होती है राइबोज में डीऑक्सीराइबोज की तुलना में एक अधिक OH समूह होता है, जिनमें रिंग में दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर जिसमें रिंग में 2 कार्बनों से ये जुड़ा होता है। एंड डीएनए एक द्विरेजुक अणु है, जबकि आरएनए एक एकल रेजुक अणु है। ठीक है, क्षारीय परिस्थितियों में डीएनए स्थिर रहता है, जबकि आरएनए स्थिर नहीं रहता। जो कि क्षारीय परिस्थितियों में डीएनए का जो होता है वो स्थिर रहता है, जबकि आरएनए स्थिर नहीं रहता है। आरएनए जो सर्कुलेट करता रहता है वो स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, बस इतना आपको पढ़ के जाना है। एग्जाम में पूरे नंबर दिए जाएंगे, आप लोग को डरना नहीं है, बायोलॉजी में पूरा पास हो जाओगे या इस टॉपिक को अगर याद कर ले तो, क्योंकि हर बार ये टॉपिक पूछता है, इस टॉपिक को हर बार ही एग्जाम में देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चौथा देख लीजिए, डीएनए और आरएनए मनुष्यों में अलग अलग कार्य करते हैं। डीएनए आनुवंशिक जानकारी को संग्रह करके स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जबकि आरएनए सीधे अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। और प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए और राइबोसोम के बीच एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, संदेशवाहक यानी के रूप में कार्य करता है। डीएनए और आरएनए के बेस पेयरिंग थोड़ी अलग होती है, क्योंकि डीएनए एक एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन बेस का उपयोग करता है। आरएनए एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन का उपयोग करता है। यूरेसिल थाइमिन से इस मायने में अलग है कि इसके रिंग पर, ठीक है, इसके रिंग पर जो है मिथाइल समूह होता है। ठीक है, इसके रिंग पर जो होता है वो मिथाइल समूह होता है, इसलिए यह जो होता है यह अलग होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बीच मुख्य अंतर क्या है वो देख लीजिए। मुख्य अंतर मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ डीएनए और आरएनए के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले तुलनाएं दिख जाएंगी, डीएनए और यहाँ पर आरएनए दिख जाएगा, नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक, यानी कि डीएनए आरएनए। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए समारोह। ठीक है, यहाँ पर डीएनए में देख लेते हैं, आनुवंशिक जानकारी का दीर्घकालिक भंडारण, अन्य कोशिकाओं और नए जीवों को बनाने के लिए आनुवंशिक जानकारी का संचरण। ठीक है, और वहीं पर आरएनए में प्रोटीन बनाने के लिए नाभिक से राइबोसोम तथा आनुवंशिक कोड स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आरएनए का उपयोग कुछ जीवों में आनुवंशिक जानकारी संचार के लिए किया जाता है। हो सकता है कि आदिम जीवों में आनुवंशिक ब्लूप्रिंट को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अणु रहा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, संरचनात्मक विशेषताएं। ठीक है, बी फार्मा डबल हेलिक्स डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड अणु है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। ए फार्म हेलिक्स आरएनए आमतौर पर एकल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड की छोटी श्रृंखला होती है। ठीक है, क्षारों और शर्कराओं की संरचना, डीऑक्सीराइबोज शुगर फास्फेट बैकबोन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन बेस। ठीक है, राइबोज शर्करा, फास्फेट रीड, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल बेस है। ठीक है, और प्रचार में बात कर ले तो प्रचार का आप देखोगे यहाँ पर डीएनए स्वयं प्रतिकृतिकरण करता है। ठीक है, आरएनए का आवश्यकता अनुसार डीएनए से संश्लेषित किया जाता है। बेस पेयरिंग की बात कर ले तो बेस पेयरिंग देखोगे तो एडेनिन, थाइमिन, जीसो, ग्वानिन, साइटोसिन जो है। ठीक है, और वहीं पर आरएनए की बात कर ले, एयू, एडेनिन, यूरेसिल जैसी ग्वानिन, साइटोसिन है। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग को बस इतने ज़्यादा नहीं, आपको इतने इंपॉर्टेंट याद कर लेना, क्योंकि आपको पता है डीएनए आरएनए का अंतर जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बायोलॉजी के। ठीक है, बायोलॉजी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, तो ये नंबर आपको फिक्स हो जाएगा, इसको याद करके जाना। ठीक है।